वीडियो की क्वालिटी देख लिया जाए। जी हाँ, सही है। चलिए मैं आज आपको पढ़ाऊँगा सेंटेंस के बारे में, यानी सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश में। सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है हमारा, सेंटेंस अर्थात वाक्य। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हु मेक अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, सेंटेंस वाक्य कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक होगा, हमने सेंटेंस पीछे पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग विस्तार से सेंटेंस के बारे में जानते हैं, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक होगा वो है द सेंटेंस। क्या मित्र? द सेंटेंस। द सेंटेंस है SENTENCE, द सेंटेंस। द सेंटेंस, द सेंटेंस वाक्य होता है। द सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य होता है। इसके हम लोग काइंड्स के बारे में जाएंगे, KINDS, काइंड्स के बारे में जाएंगे। तो सेंटेंस काइंड्स के बारे में हम जाएंगे। चलिए इसके बारे में चर्चा किया जाए। तो चर्चा हम कर रहे थे सेंटेंस की। द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, परिभाषा इसकी हम लोग लिख लिया जाए। परिभाषा पहले हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? परिभाषा लिखेंगे। सेंटेंस की परिभाषा लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 0 लेवल से सेंटेंस पढ़ेंगे। तो परिभाषा ऐसा लिखेंगे, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें, ध्यान देंगे आप, जिसमें, थोड़ी सी वीडियो इधर ले लीजिए, जिसमें, जिसमें एक सब्जेक्ट हो। क्या हो मित्र? एक सब्जेक्ट हो। एक सब्जेक्ट हो, SUBJECT, जिसमें एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तथा एक, ध्यान देंगे आप, एक मेन वर्ब हो, MAIN, मेन, MAIN, मेन है, मेन वर्ब, VERB, मेन वर्ब। तो मैं जिक्र कर रहा था वर्ब, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख लीजिए, मेन लिखा हूँ और यहाँ पे वर्ब लिखा हूँ। यहाँ पे मेन, यहाँ पे वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया, ध्यान देंगे, मुख्य क्रिया, मुख्य, एक हाथ से लिखना पड़ रहा है इसलिए राइटिंग हमारी नहीं इंक्रीजमेंट हो रही है। इसको हम लोग प्रधान क्रिया भी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? प्रधान क्रिया। प्रधान क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान क्रिया भी कहा जाता है। और आगे भी लिखेंगे हो, और उनका भाव, और उनका जो है भाव, आगे बढ़ा जाए, उनका जो भाव होता है, उनका भाव, उनका भाव पूर्ण हो। उनका भाव क्या हो? पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण व स्पष्ट लिखिए, पूर्ण व अस्पष्ट, है, स्पष्ट हो। ठीक है। सेंटेंस वाक्य कहलाता है। सेंटेंस वाक्य कहलाता है, याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मोहन ले लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, आप अपने नाम से अपना नाम ले सकते हैं। मोहन इज ए गुड बॉय। ओके, मोहन इज ए गुड बॉय, BOY। ओके, मोहन इज ए गुड बॉय। दूसरा टाइप का एक सेंटेंस लेते हैं जो थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगे। वी सा हिम देयर। वी सा, SAW, सा माने देखा, सी माने देखना, सा माने देखा। सेंट फॉर्म में ध्यान देंगे, वी सा हिम देयर। इधर देखिए, THERE। ओके, तो वी सा हिम देयर, यहाँ पे पॉइंट लगाना भूलेंगे। एक और हम आपको देते हैं, तीसरा,
जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा भी रहे कि शैल वी गो टू सिनेमा, शैल वी गो टू सिनेमा, सिनेमा इधर आ जाइए, सिनेमा CINEMA, सिनेमा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाएंगे, ये भी एक सेंटेंस है। तब सभी सेंटेंस है, सभी सेंटेंस के मैं उदाहरण दे रहा हूँ कई प्रकार से लिख के। लेकिन आप प्रश्न कर सकते सर ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस तो है ना, बात हो रही है। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, चौथा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एल एक कैलकुलेटर का एल है, आप ध्यान देंगे, आप कैलकुलेटर लिखें या अपना हिसाब से लिखें, लॉन्ग LONG ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग लाइव या लाइव, लॉन्ग लाइव आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, PRIME, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है आप लोग जानते हैं? जो लोग नहीं जानते होंगे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करेंगे, अगर जानते हैं तो। MINISTER। ओके, यहाँ पे आज चिन्ह लग जाएगा। तो लॉन्ग लाइव आवर प्राइम मिनिस्टर। तो यह चीज़ें हैं। अब हमें याद क्या रखना है, उसके लिए याद रखिए, यानी रिमेंबर करिए किसी चीज़ को। वो किस चीज़ को आपको करना है? सेंटेंस, वाक्य को करना है। REMBER, रिमेंबर। ओके, तो रिमेंबर क्या रखना है? हाँ फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते। रिमेंबर हम आपको दोहरा देंगे, मतलब पकड़ा दें। रिमेंबर में पहली चीज़ आपको याद रखना है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, प्रत्येक सेंटेंस का। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिमेंबर में एक पहली बात हमारी ये हो गई कि प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कर्सिव लेटर से आप लिखेंगे या फिर कैपिटल लेटर से लिखेंगे, या ध्यान देंगे। तो मैं बात कर रहा था याद दिलाने की। तो याद दिलाने का मतलब जो रिमेंबर, जो आपको पॉइंट्स जो याद रखने हैं, उस पॉइंट की बात किया जाए, या उस पॉइंट की मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। अब रिमेंबर आपको ये रखना है कि जैसे पहली बात तो ये कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला अक्षर ये ऐसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, एल जैसे मैंने कर्सिव लेटर में लिखा है, यह कैपिटल लेटर्स रहेगा, यह ध्यान देंगे। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि प्रत्येक सेंटेंस में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वे सही अर्थ देते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वे सही अर्थ देते हैं। जैसा कहने का मतलब देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय, आप देख रहे हैं कि मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का। अब आप इसको ऐसे रख दीजिए, मोहन गुड इज बॉय, तो उल्ट मतलब इधर उधर हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो कह सकते हैं आपकी यह अधूरा सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तीसरी बात क्या आपको याद रखनी, 2 पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट जो है आपको याद रखना है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप लिख लें ताकि क्या याद कर लें। तीसरी बात है कि प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है, प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा दी रही, इम्परेटिव सेंटेंस वाले, प्रत्येक इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव मार्क लगाया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात यहाँ पे हो रही थी, इसकी यहाँ पे देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे शुरुआत किया जाए। आगे मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। अगली हमारी जो हेडिंग होगी ये हेडिंग होगी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, KINDS, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, SENTENCES, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं।
चलिए मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ 5 प्रकार। पहली बात, आप एक ज़बरदस्त नमूना बनाएंगे। सेंटेंस लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंटेंस लिखेंगे, SENTENCE। ये सेंटेंस आप लिख लेंगे, वो बढ़िया से बनाएंगे फिगर वगैरह इसका। इसके बाद इसे एक लाइन से ऐसे पैरेलल कर लेंगे। इसके बाद सबसे आगे वाले जो यहाँ पे पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ से बनाएंगे एक तीर का निशान, जहाँ पे आप पहला नंबर देकर लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे मित्र? असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखते हैं असर्टिव के बाद दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव स्पेलिंग होती है INTERROG। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इधर लिखने में अगला सेंटेंस में जल्दी GATIVE। ओके, INTERROGATIVE। इसके बाद इसके बगल में यहाँ पे लिखते हैं इंट्रोगेटिव के बाद तीसरा जो हमारा सेंटेंस होता है इम्परेटिव होता है। इम्परेटिव कौन सा होता है? इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव होता है। ठीक, आगे थोड़ा सा लाइन और बड़ी कर लेते हैं। चौथा जो हमारा होता है, यहाँ पे ही लिखते हैं, चौथा जो सेंटेंस होता है वो हमारा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है। स्पेलिंग देखिए इसकी होती है EXCLA M, इधर लिखता हूँ MATORY, एक्सक्लेमेटरी। ठीक, इसलिए नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पे जो लाइन्स हमने ली है तालिका बना करके पूर्ण हो जाए। इसके सामने यहाँ पे पांचवा सेंटेंस जो हमारा आ जाएगा। पांचवा सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव। स्पेलिंग होती OPTATIVE, OPTATIVE। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा सेंटेंसेस है, यहाँ पे एस लगा लीजिए। जो हमारा सेंटेंसेस स्पेलिंग होती है SENTENCES। जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो कितने प्रकार के दोस्त होते हैं? 5 प्रकार के। पहला प्रकार असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, पांचवा जो होता है ऑप्टेटिव। ठीक, इसकी हिंदी आप जान सकते हैं। असर्टिव मतलब साधारण, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इम्परेटिव मतलब होता है आदेशात्मक, एक्सक्लेमेटरी मतलब भाववाचक, ऑप्टेटिव मतलब इच्छावाचक। ओके, तो ये सारे सेंटेंस हैं। अब जो असर्टिव होता है, साधारण वाक्य 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। इसके जो है प्रकार बना लेंगे हम ऐसे करके। यहाँ पे आ जाएंगे असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव। क्या होता है दोस्त? अफर्मेटिव AFFIR, AI और AR है, EMATIVE अफर्मेटिव। इसको पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं हम लोग, पॉजिटिव POSITIVE, पॉजिटिव। ठीक है, और इसका दूसरा जो नाम होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। दूसरा जो इसका नाम होता है निगेटिव होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? निगेटिव होता है। ध्यान देंगे, निगेटिव NEGATIVE। यानी कि यह जो हमारा सेंटेंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यह आपको न सिर्फ आपके बोर्ड्स के कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, बल्कि आप 6 से लेकर के 6 से नहीं बल्कि 0 से ही मैं कहूँगा, 0 से लेकर के अगर आप जब से ग्रामर की, व्याकरण की शुरुआत करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, बोलने का शुरुआत करते हैं, तब से आपको मिलेगा हर कंपटीशन में, ये आपको काम आएगा। क्योंकि मैं ये 0 लेवल से बेसिक्स पढ़ाऊँगा जिसकी आपको ज़रूरत है। सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए, हमारी 2 वीडियो और भी इसकी हैं, लेकिन फिर से मैं आपको, किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर और अच्छे से बताइए, तो मैं बोला और अच्छे से बताता हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश बताता हूँ।
तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वह दो प्रकार के हमने सीखा होता है कि एक अफर्मेटिव होता है जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक निगेटिव होता है NEGATIV जिसे नकारात्मक कहते हैं, सकारात्मक नकारात्मक वाक्य। अब इतना होने के बाद मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। चलिए चर्चा किया जाए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूँ। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, जो असर्टिव सेंटेंस है इसकी बात किया जाए, आप लिखते जाएंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण या निश्चयात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें साधारण कथन, ऐसा वाक्य जिसमें साधारण कथन स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग को रोक करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने में काफ़ी लंबी वीडियो होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको बोल दूँ। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग स्वीकारात्मक कथन कहते हैं या वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस जो होता है वह निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ यहाँ पे। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मैंने बताया, अफर्मेटिव AFFIRMATIV, अफर्मेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक क्या बोलते हैं दोस्त? स्वीकारात्मक वाक्य। वाक्य यहाँ पे तब बोलेंगे जब यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, ठीक। फिर निगेटिव NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, या इसे निषेधात्मक भी बोलते हैं। निषेधात्मक, ओके। तो स्वीकारात्मक, निषेधात्मक, नकारात्मक, जैसे गरिमा इज ए गुड गर्ल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सोनम ही लिखिए, सोनम, SONAM, सोनम इज अ गुड गर्ल, GOOD, डबल ओ नहीं बल्कि GOOD होता है, डबल ओ नहीं होता है, GOOD, गुड गर्ल, GIRL, आगे पॉइंट ARL, ठीक। सोनम इज ए गुड गर्ल। अब इसका निगेटिव क्या बनेगा? सोनम इज ए गुड गर्ल। निगेटिव मैं कोई जरूरी नहीं इसी का बना रहा, कोई और भी निगेटिव बना सकता हूँ, या सोनम इज नॉट ए गुड गर्ल यहाँ पे हो जाएगा। एक और ही प्रकार का मैं निगेटिव बनाता हूँ, जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि सोनम के बाद इज के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, लेकिन इस टाइप का भी सेंटेंस निगेटिव होता है। जैसे लिख लीजिए, शिवानी डज नॉट, डज के बाद तुरंत नॉट लगेगा, DOES, डज नॉट मेक अ नॉइस, या मेक नॉइस, NOISE, ओके। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ वेरी रेन टुडे, क्योंकि इस समय बरसात हो रही है।